प्रतिबंधित संगठन सिमी का गढ़ रहे मध्य प्रदेश में आईएसआईएस अपना नेटवर्क तैयार कर रहा है। वो मुस्लिम युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें कट्टर बना रहा है। आईएसआईएस की मंशा भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की है। इस वक्त मध्य प्रदेश में 5 देश विरोधी संगठन है, जिसमें पीएफआई, आईएसआईएस, एचयूटी यानी हिज़्ब उत तहरीर, सिमी और जेएमबी शामिल है। पिछले दिनों भोपाल और जबलपुर में पड़े एनआईए के छापों ने आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को सामने ला दिया। एक खास रिपोर्ट देखिए। जब्त आईएसआई भारत को 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाएगा। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम युवकों से शादी कराने की योजना। गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल में हिंदू लड़कियों के नाम मिले, हथियार बरामद। आतंकियों की योजना, शादी करके हिंदू लड़कियों को गर्भवती कर छोड़ा जाए। गिरफ्तार आरोपियों के अलावा 10 से अधिक संदिग्ध एनआईए के रडार पर हैं। एमपी में भोपाल से जबलपुर तक लव जिहाद से लेकर ब्रेन वॉश तक का डरावना खेल। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े आतंकी गुपचुप तरीके से मध्य प्रदेश में अपना बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे थे। आतंकियों ने मध्य प्रदेश में भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश को बड़ा पनाहगाह बना रखा है। एनआईए की गिरफ्त में आए आतंकी मध्य प्रदेश को अपने ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले दिनों भोपाल और जबलपुर में एनआईए ने जब कार्रवाई की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। भोपाल से 10 तो जबलपुर से कई आतंकी संगठन से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए। ये शिकंजा है जो मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार कसती है। ये जॉइंट ऑपरेशन था। मूल इसमें एटीएस और हमारी जो एनआईए दिल्ली की टीम है, इनका जॉइंट ऑपरेशन था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन पुलिस के लिए ये जो आतंकी सोच के कीड़े हैं, इसके लिए हमारी पुलिस पेस्टिसाइड का काम करेगी। मध्य प्रदेश में किसी को कहीं सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। जहां तक आपने वकील का विषय पूछा है, वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। वो उसके घर में जो राउंड मिले थे वो उसका विषय था, और ये विषय जो 3 लोग पकड़े गए हैं, सैयद मसूद अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद, ये आईएसआईएस के लिए ये काम करते थे। और कई चीजें उसके बाद में सामने आई हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी, क्योंकि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास में है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का गढ़ रहे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन आदि जिलों में भी आईएसआईएस अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था। संगठन की तरफ से ऐसे युवाओं की तलाश की जाती थी जो सिमी की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। उन्हें बरगलाकर संगठन से जोड़ा जाता था। इसके बाद युवाओं को चोरी छिपे प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे उन्हें कट्टर बनाया जा सके। देखिए, इस तरह की एक्टिविटी तो पूरे देश में हो रही है, और मध्य प्रदेश में अगर अपन ये देखते हैं तो शायद इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि अभी पकड़ में आए हैं। दूसरा ये भी मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि नक्सलाइट्स का भी इसी तरह का है कि मध्य प्रदेश देश के बीच में होता है और आने जाने के साधन, कांटेक्ट करने के साधन ये ज़रा सरल हो जाते हैं। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश एक कम्युनली, मैं कहूँगा सांप्रदायिक तौर से शांत प्रदेश है। यहाँ कोई ऐसा बड़ा छोटे मोटे घटनाएं ज़रूर हुई हैं, पर ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं हुई जिसको अपन कहें कि भाई ये डिवाइड हो गया है। तो आम तौर के ऊपर साथ मिल के रहते हैं, तो इसका भी एक आधार हो सकता है। और तीसरा ये भी हो सकता है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लोग आम तौर से लड़ाकू प्रकृति के या बहुत ज़्यादा चंचल, इंक्विजिटिव जिसको कहते हैं, जानकारी हासिल करना, ये ऐसा नहीं, वो अपने काम से काम रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को ले ला के ये हो सकता है मिला के कि इस तरह के जो सेल्स हैं
वो यहाँ पर वो बनाए जाते हैं कि जिससे आराम से पनप सके। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मध्य प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस के साथ संयुक्त कार्रवाई में जबलपुर से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी मध्य प्रदेश में आईएसआईएस का नेटवर्क तैयार करने से लेकर हिंसक गतिविधियों की तैयारियों में लगे हुए थे। एजेंसी ने पूछताछ के लिए इन्हें 3 जून तक हिरासत में लिया है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इसे प्रदेश के गृह विभाग की विफलता बता रहा है। देखिए, पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। गृह मंत्रालय पूरी तरीके से निष्क्रिय है। आप सोचिए, 50 देशों में जो संगठन एक्टिव हो, आतंकी संगठन पूरे तरीके से एक्टिव है और जिसका नाम भी हम सही से नहीं बोल पा रहे हैं, वो यहाँ पर राजधानी भोपाल में रह रहा है और उसके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। तो सोचिए कितनी गंभीर बात है। मैं तो चाहूँगा कि गृह मंत्रालय को तत्काल इस पे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो सोया हुआ है, उसकी पुलिस भी सोई हुई है। क्योंकि देखने को मिलता है हमें, जो हमारे गृह मंत्री हैं वो लगातार हीरो हीरोइन की बातें ज़्यादा करते हैं और हत्याएँ, आतंकी गतिविधियाँ, इन पर चर्चा नहीं करते। तो हम चाहेंगे कि जनता को सुरक्षा चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षा चाहिए और इस तरीके के आतंकी संगठन जो एक्टिव है उन पे लगाम लगनी चाहिए। देखा जाए मध्य प्रदेश में वर्ष 2015 में सिमी का नेटवर्क सामने आया था। खंडवा इसका गढ़ था। प्रदेश के कई जिलों में सिमी ने अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था। प्रदेश में सिमी की जमीन पर ही जेएमबी, पीएफआई, हिज्ब उत तहरीर और उसके बाद आईएसआईएस की सक्रियता सामने आई है। माना जा रहा है कि पुलिस के निशाने पर आने के बाद सिमी की विचारधारा से प्रभावित लोग ही दूसरे संगठनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। देखिए, यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये खतरनाक संकेत तो पूरी तरीके से और सरकार का और केंद्र सरकार का, राज्य सरकार दोनों का एक तरीके से देखा जाए तो इंटेलिजेंस फेलियर है ये। क्योंकि कोई भी संगठन यहाँ चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, उसके लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बावजूद भी यदि पुलिस को समय पर नहीं पकड़ पा रही है, उनके पास खबर नहीं आ रही है, तो ये सरकार की फेलियर है। दूसरी चीज़, मेरा इसमें एक चीज़ और भी कहना है कि जो अभी जबलपुर में, भोपाल में, हैदराबाद में छापे पड़े हैं, आप देखिए पिछला इसका इतिहास भी निकाल के देखेंगे तो जब जब चुनाव आता है उस वक्त ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, लेकिन यदि स्टंट है तो भी और स्टंट नहीं है, सही है तो भी, इस पूरे मामले में जो है जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो भी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार का फेलियर है मेरी तरफ। पिछले दिनों जबलपुर में एनआईए की टीम ने 7 जगहों पर छापे मारे थे, जिसमें 4 स्थान ओमती में, 2 गोहलपुर और सिविल लाइंस शामिल थे। केंद्रीय दल ने प्रदेश में पूर्व में हुई आतंकी कार्रवाई से मिले इनपुट के आधार पर छापे मारे थे। छापे के दौरान जांच दल को मौके से आपत्तिजनक साहित्य और हथियार मिले थे। भोपाल और दिल्ली से आई टीम न्यायालय से सर्च वारंट लेकर छापे मारने पहुंची थी। दिल्ली की एनआईए टीम से आए हुए डीएसपी अधिकारी द्वारा 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पहली एफआईआर हुई है कि अनावेदकों ने उन्हें सर्च करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का विलंब कराया और उनको शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। इसके लिए 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तथा दूसरा अपराध जो है वो आर्म्स एक्ट से संबंधित है। वैधानिक दस्तावेज के बिना उनको कुछ एमिनेशन मिला है जो उनके द्वारा उसमें सर्च के दौरान जब्त किया गया। इससे संबंधित कार्रवाई थाना ओमती में कराई गई। प्रतिबंधित संगठन सिमी के गढ़ मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन सक्रिय। प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन आदि जिलों में भी आईएसआईएस विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा जुड़ गए हैं लाइव। सोमनाथ जी, जिस तरीके से लगातार खबरें आती रही कि यहाँ पर 2050 तक का कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो मुस्लिम देश बनाना चाह रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं आतंकी संगठन है वो ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई वहां पर देखने को मिली है, क्या लगता है और भी ज्यादा कुछ खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि एक अधिवक्ता भी इसमें शामिल है? जी, मैं बता दूं, एनआईए के छापे में अधिवक्ता महाउल्ला उस्मानी के घर पर कारतूस मिले थे, जिसमें जखीरा भी काफी स्टोर रूम में अलमारी में रखा हुआ था और कारतूस 59 जिंदा कारतूस .32 mm और 5 mm के कारतूस जब्त किए गए थे। एनआई के रोकने के बाद भी कार्रवाई में बाधा पहुंचाई गई थी, मतलब शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको लेकर थाना ओमती में मामला भी दर्ज किया गया है। और
एनआईए द्वारा विशेष तौर पर कई जगह छापेमार कार्रवाई की गई थी, 7 जगह छापेमार कार्रवाई की, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ भी अभी भी पूछताछ कायदे से देखा जाए तो गोपनीय तौर पर ओमती पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जिस तरह किताबें छपवाने का और धार्मिक संगठन द्वारा कुछ यानी कि कई आपत्तिजनक साहित्य मिले हैं, ये हम कह सकते हैं। बने रहिएगा सोमनाथ जी। हमारे साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने भी लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से अब तो आम जनता भी कह रही है कि ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे ही ऐसे संगठनों के बारे में उजागर क्यों होता है? पहले से ही निगरानी क्यों नहीं रखी जाती? जब आतंकी संगठन तैयार होते हैं या फिर युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, इसे तो साफ तौर पर पॉलिटिकल स्टंट करार दिया गया। देखिए, आम जनता को पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक से समझ में नहीं आती है। वो वही बोलती है जो वो देखती है, सुनती है। लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी इस वक्त 5 से ज़्यादा आतंकी संगठन के लोग सक्रिय हैं और ये सब लोग सिमी के स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसी के बिछाई हुई ज़मीन पे काम कर रहे हैं। इन्हीं के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो सिमी के साथ साथ जेएमबी, ISIS और HUT इसके सहित कई संगठन हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता था, इसी कारण आतंकी संगठनों को और उनके लोगों को यहाँ जमने में देर नहीं लगती है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियाँ भी, NIA पूरा काम कर रही है, ATS पूरा काम कर रही है। और ATS और NIA के अधिकारियों का कहना है कि हमारी सक्रियता के कारण ये लोग पकड़ में आ रहे हैं कि ये लोग YouTube चैनल भी चला रहे थे इस तरीके से। जी हाँ, जबलपुर में जो ISIS के आतंकी पकड़े गए हैं, उनसे जुड़े लोग पकड़े गए हैं, वो उन लोगों ने सोशल मीडिया का पूरा सहारा लिया था और सोशल मीडिया पे वो काफ़ी एक्टिव थे। और वो बाकायदा सोशल मीडिया पे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और इसके साथ ही एक यूट्यूब चैनल भी चलाते थे। और यूट्यूब चैनल पे सारी भड़काऊ जानकारी रहती थी जो कि कम उम्र के युवाओं को खास पसंद आती थी और वो लोग उनसे जुड़ते थे। तो पुलिस इसकी भी जांच कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है कि ये सोशल मीडिया पे किस तरह की सामग्री डालते थे। मानक तय होना चाहिए कि सोशल मीडिया में आप क्या अपलोड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।